आज जो खबर हम दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। इतिहास में पहली बार भारत के लोगों ने चीन पर बड़ा हमला करते हुए उसे इतना नुकसान पहुंचाया है जितना नुकसान कोई बड़ी मिसाइल तक नहीं पहुंचा सकती। भारतीय लोगों ने पहली बार चीन का गुरूर तोड़ा है। भारत की एक सीक्रेट आर्मी है जिसने तंग करके रखा है चाइना को। भाई आप मेरी खुशी से समझ सकते हैं कि मुझे खुशी कितनी है। और बैठ के कहाँ बना रहा हूँ वीडियो, वो भी चीन के अंदर। दोस्तों, भारत ने एक डिजिटल आर्मी को खड़ा कर लिया जिसने चाइना की ग्रेट वॉल को 3 हफ्तों में तबाह करके रख दिया है। अब ये हुआ क्यों, वाई एंड वाई नाउ? ये सडनली इतना एक्सप्लोड हो गया पूरा सोशल मीडिया कि चाइना की जो पूरा एक्सपोज करके रख दिया कि रियल चाइना क्या है। शंघाई का व्यू आप देखो तो बिल्कुल ऐसे लगना चाहिए कि दुनिया में इससे ज़्यादा अमीर कोई शहर ही नहीं है। और इसके बारे में आप देखोगे दर्जनों आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो रखे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट रूरल टू अर्बन माइग्रेंट्स। बट सोशल मीडिया में पहली बार भारत के लोग अपने नंबर्स का इस्तेमाल करके एक प्रॉपर आंसर दे रहे हैं चाइना को। चाइना में किस तरीके से ये लोग जो फेंका हुआ गटर ऑयल है ये रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल करते हैं, कई बार इस पर वीडियोस बनाई जा रही है। जो चाइना में जो रूरल एरिया है, जो बीजिंग शंघाई से बाहर के इलाके हैं, वहां पे क्या हालत है उस पर हम देख रहे हैं कि वीडियोस बन रही हैं। चाइनीज नहीं समझ रहे थे। चाइनीज की बात अगर आप करें तो वो इंडियन के खिलाफ कोऑर्डिनेटेड अटैक्स कर रहे थे। जी हाँ, सिंगापुर ने ये सबसे पहली बार उजागर किया जिसमें उन्होंने बताया कि देखिए भाई, जो चाइनीज हैं ये इंडियंस को उनके खिलाफ रेशियल अटैक्स कर रहे हैं। अब तक किसी ने चीनियों को जवाब नहीं दिया था, लेकिन इंडियन कीबोर्ड वॉरियर्स इसके साथ करते हैं एंटर और चाइना का जो पूरा प्रोपेगेंडा होता है उसको पूर्ण रूप से उल्टा करके रख देते हैं। वो चाइना जो ऑफेंसिव पर था वो डिफेंसिव में जाने लगता है। जी हाँ, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने के बाद चाइना 200 रुपए के पैट्रियोटिक इंडियंस के डेटा प्लान से हारा। नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग देख ही सकते हैं चाइना का क्या ही हाल हुआ पड़ा है। और ये चाइना वाले बोलते हैं कि भारत को देख लो, आने वाले समय में देख लेना भारत चाइना को भी पीछे छोड़ देगा अर्थव्यवस्था के मामले में। जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं। देख लो कैसे बच्चे यहाँ पर कैसे सोशल मीडिया के थ्रू पता लगाया गया है। और ये कई जो चाइना में जो अकाउंट हैं जो वायरल हो रहे हैं उनको भी ये रिमूव करते जा रहा है। तो दोस्तों, आप वीडियो को पूरा एंड तक देखना। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, कमेंट में राय जरूर देना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जय हिंद, जय भारत। चाइना ने ऑलरेडी जो ये अकाउंट्स यहाँ पे बड़े पॉपुलर हो रहे थे चाइना में, उसको डिलीट करना शुरू कर दिया है। डरा इतना हुआ है कि वो कहीं एक्सपोज ना हो जाए। दोस्तों, 50 साल की मेहनत है चाइना की। उन्होंने एक सोफिस्टिकेटेड प्रोपेगेंडा की मशीन को खड़ा किया जो पूरे दुनिया में चाइना के लिए एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं। चाइना के खिलाफ आप बोल नहीं सकते, ये आपने सुना होगा। आपने देखा होगा कि भारत की जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, बिके हुए, ये कभी भी चाइना के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, ना मुसलमानों के और ना ही कम्युनिस्ट के। उसका रीज़न है पैसा मिलता है इनको। लेकिन मैं आज गर्व से बता रहा हूं आपको कि जो भारत के जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं उन्होंने ट्विटर के ऊपर जाकर 3 हफ्तों में ये जो पूरा का पूरा इनका एक कबाल था उसको तोड़ के रख दिया। अब मेन स्ट्रीम मीडिया कवर ही नहीं कर रहा इन चीज़ों को और चाइना में मातम है। कोई सोल्जर्स यूज़ नहीं किए, कोई स्पाई की एजेंसी हमने यूज़ नहीं करी, ना ही गवर्नमेंट का कोई ऑपरेशन है, ना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई सपोर्ट है। ऑर्डिनरी भारतीय उन्होंने एक आर्मी खड़ी कर ली है। स्मार्टफोन्स उनके हाथ में है, 4G का डाटा है या 5G है उनके पास और लगे हैं वाट लगाने के लिए। उन्होंने फायरवॉल को तोड़ा, जो चाइना का फायरवॉल है उसके अंदर एंटर किए और वहाँ पे जो चाइना के जो फॉल्ट लाइंस हैं उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। इसलिए चाइना आज बिल्कुल घबराया हुआ है। आपको याद है हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था, जहाँ पर 9 से ज़्यादा जो टेरर कैंप्स थे पाकिस्तान के अंदर उनको हमने तबाह कर दिया। मिलिट्री का ऑपरेशन था जो सिर्फ 24 या 25 मिनट में ख़त्म हो गया। डिसाइसिव था, सर्जिकल था और इफेक्टिव था। पाकिस्तान को घुटनों में लेके आने के लिए वो बहुत थे 25 मिनट। लेकिन उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कभी रिपोर्ट नहीं हुई। वो क्या था? जैसे ही हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है, कुछ घंटों के बाद जो चाइना का स्टेट मीडिया है, मैंने कवर किया था उस वक्त पूरा का पूरा डिटेल में कि चाइना में क्या दिखाया जा रहा है। यहाँ पे पूरा एक्शन में आ गए। ग्लोबल टाइम्स है, शिन्हुआ है या CGTN है, जो इनके माउथ पीसेस हैं, उन्होंने इमीडिएटली पाकिस्तान की तरफ से नैरेटिव को स्प्रेड करना शुरू कर दिया। AI से उन्होंने इमेजेस को जनरेट किया, फेक वीडियोस बनाई कि एयरक्राफ्ट नीचे गिर गया है, देखिए जला हुआ भारत का राफेल पड़ा है यहाँ पर। यह क्लेम किया गया कि जी जो चाइना के जो जितने भी हथियार थे
पाकिस्तान के पास, उन्होंने हमारे राफेल्स को गिरवा दिया। वही नैरेटिव इन्होंने चाइना में भी स्प्रेड किया और पूरे दुनिया में उसको स्प्रेड करने में मदद करी पाकिस्तान की। डिस इंफॉर्मेशन एट इंडस्ट्रियल लेवल स्केल के ऊपर मिलियंस ऑफ लोग एक ही चीज को स्प्रेड कर रहे थे, ताकि जो भारत के लोग हैं उनको लगे कि भारत की जो मिलिट्री है उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत कम है। गोल दो चीज़ों का था। पहला था कि जो चाइना का जो वेपन्स है उसे सुपीरियर दिखाना ताकि उसकी सेल्स बढ़े, और दूसरा था भारत को ह्यूमिलेट करना पूरे दुनिया में, और पाकिस्तान को जीत इन्होंने दिलवानी थी। भारत की गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड किया। क्या किया? हमने जो चाइना के जो एक्स के अकाउंट्स हैं, ग्लोबल टाइम्स है, शिन्हुआ है, इनको हमने ब्लॉक कर दिया। सिर्फ ब्लॉक किया, इतना वीक रिस्पॉन्स था हमारा कि उनको हिट बैक नहीं किया उसी वे में जैसे वो कर रहे थे, और चाइना वाले भारत को डिमीन करने के लिए यहाँ पे वीडियोस दिखाई जाती हैं कि भारत में देखिए ट्रेन जा रही है, उसके छत के ऊपर लोग बैठ के और साइड पे लटक के जा रहे हैं। वो वीडियोस बांग्लादेश और पाकिस्तान की हैं, लेकिन दिखाया जाता है कि ये ट्रेन इंडिया में आज भी ये बुरा हाल है। मिलियंस ऑफ ऑर्डिनरी इंडियंस वो फेड अप थे कि यार इतना टारगेट करके हमारे कंट्री के खिलाफ इतना कुछ बोला जा रहा है, ये हमारे लिए ह्यूमिलेशन है, क्यों ना हम इसको हिटबैक क्यों नहीं करते। हमने गवर्नमेंट को बोला, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ भाई, जो भारतीय हैं उन्होंने जाकर चाइना का जो इंटरनेट के ऊपर एक वॉल है जिसको तोड़ना मुश्किल है, एक ही चीज़ किया, इनके जितने भी डोइंग है, वेबो है, रेड नोट है, उसके ऊपर जाकर पोस्टिंग्स करनी शुरू कर दी भारत की फेवर में वीडियोस को। ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जो चाइनीज़ यूज़ करते हैं हर रोज़। परफेक्ट इमेज दिखाई जाती है दुनिया को कि चाइना कितना ग्रेट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो सिटीज़ हैं वो ग्लीमिंग नहीं है, हाई स्पीड की ट्रेन्स नहीं है, ऐसा सब कुछ है यहाँ पर। ये मिरेकल इकोनॉमी आपको दिखाई देती है, वो भी है, लेकिन उसके पैरेलली मैंने कई बार वीडियोस बनाई है कि आपको जो सड़कों के ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखती हैं वो एक्चुअल चाइना नहीं है, उसके पीछे जो गंदगी है वो है एक्चुअल चाइना, जिसे चाइना छुपाने के लिए ये सारे काम करता है। अब इंडियंस ने क्या किया, भारतीय एक ही काम किया, इन्हीं के जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं उसके ऊपर गए चाइनीज में, वहां से जो फुटेज थी चाइना की गंदगी की उसको निकाला, रियल फुटेज को निकालकर बिना फिल्टर किए उसे वायरल करना शुरू कर दिया। अब आपके पास जितने सोशल मीडिया है वहां पे आपको चाइना की गंदगी, पिछड़ापन वो दिखाई देता है। मैं पहले बोला आपको, जो मेन रोड्स हैं वहां पर बहुत अच्छी इन्होंने एक डेवलपमेंट करी हुई है, लेकिन जो एक्चुअल चाइना है उसके पीछे क्रैम्प्ड अप है, जहाँ पर करोड़ों लोग छोटी छोटी गलियों में वो वहाँ पे रहते हैं, उनकी लिविंग कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। और जो रिवर्स हैं, कई रिवर जो मेन सिटीज़ में हैं वो तो बिल्कुल हैं, साफ़ सुथरी हैं, लेकिन जो विलेजेस हैं या कोई जो पिछड़े हुए प्रोविंसेस हैं वहाँ पे रिवर्स बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, और इसलिए वो सारी चीज़ों को, जैसे यहाँ पे फूड हाइजीन है, मेन जो रेस्टोरेंट में जाएंगे तो बड़ा अच्छा है, लेकिन स्ट्रीट के ऊपर जो फूड है यहाँ पर भी हाइजीन की प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ें लोगों ने, भारतीयों ने। आई होप कि दोस्तों आप लोगों ने वीडियो को पूरा एंड तक देखा। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने चाइना को देखा, तो चाइना में सोशल मीडिया पर जो फ़ोटो शेयर हुई थी उनसे चाइना का हाल पता चल चुका है। लेकिन ये नहीं कि चाइना तरक्की नहीं, चाइना तरक्की भी कर रहा है, लेकिन उनके जो रूरल जो गाँव हैं, जो एरिया है, वहाँ की उन चीज़ों को रियलिटी दिखाई गई है। चाइना अपने आप को एक बहुत बड़ा सुपर पावर मानता था, लेकिन अब उसकी रियलिटी पूरे ऑल इंडिया को पता चल चुकी है। दोस्तों आप लोग देख ही सकते हैं, इसी बात पर काफ़ी चर्चाएं चली। आप लोगों ने वीडियो को पूरा एंड तक भी देखा, तो हमारी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन जरिए मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।